मार्कस ऑरेलियस एक बहुत बड़े रोमन एम्परर थे, एक बहुत बड़े महाराजा थे एंशिएंट रोम के, और एक स्टोइक फिलोसोफर थे। मार्कस ऑरेलियस की एक स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि मार्कस ऑरेलियस ने एक असिस्टेंट हायर किया था उसके साथ चलने के लिए जब भी वो रोमन टाउन्स में घुमा करते थे। उस असिस्टेंट का काम सिर्फ ये था कि जब भी कोई इंसान मार्कस ऑरेलियस की तारीफ करता, उसे कॉम्प्लीमेंट्स देता, तो उस समय इस असिस्टेंट का काम ये था कि मार्कस ऑरेलियस को ये बोलना कि यू आर जस्ट अ मैन, यू आर जस्ट अ मैन, तुम सिर्फ एक इंसान हो। अब मार्कस ऑरेलियस बहुत बड़े महाराजा थे और वो ऐसा करते थे क्योंकि उन्हें ये सिंपल सी बात मालूम थी, और वो बात यह है कि ईगो इज द एनिमी। ईगो हम इंसानों का सबसे बड़ा एनिमी होता है। ईगो एनिमी होता है सक्सेस और एम्बिशंस का। थ्रू आउट द हिस्ट्री जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि राजा, महाराजा, ग्रेट लीडर्स, ऑफिसर्स और कई सक्सेसफुल लोग थ्रू आउट द हिस्ट्री ये बोलते हैं और ये मानते हैं कि ईगो इज द एनिमी। अब मार्कस ऑरेलियस भी एक बहुत बड़े महाराजा थे रोम के, इसलिए उन्हें भी ये बात मालूम थी कि ईगो इज द एनिमी। तो अब आते हैं इस बुक के समरी पे, जो कि इसी टॉपिक पे बेस्ड है। ऑथर रायन को बहुत छोटे एज में बहुत बड़े बड़े सक्सेस मिलने लगे। वो 19 की एज में एक बहुत बड़े टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव बन गए, जिसने फिर बाद में कई रॉक बैंड्स की साइनिंग कराई, कई बुक्स रिलेटेड कंसल्टिंग की, जिनके मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड हुए। इसके बाद जब ऑथर 21 की एज में थे तो वो अमेरिकन अपैरल जैसे $1 बिलियन कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर बन गए, और जब वो 25 के हुए तो वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, बट फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। वो जिस कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर थे, वो कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे आ गया विथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डेब्ट। वो अपने लाइफ के सारे एरियाज में बहुत बुरी तरीके से फेल होने लगे। तो उस समय देखने के लिए कि क्या चीज़ उनके फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न बना, तो उन्होंने देखा कि जो चीज़ उनके फेलियर का मेन रीज़न बना वो था ईगो। और इसलिए फिर उस समय से ही ऑथर ने अपने राइट हैंड में टैटू करवा लिया कि ईगो इज़ द एनिमी। और उसके बाद ऑथर ने इस टॉपिक के ऊपर और रिसर्च किया और ये बुक ईगो इज़ द एनिमी लिख डाला, ताकि बाकियों को इतने फेलियर झेलना ना पड़े। और आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के समरी देखेंगे। अब जानते हैं कि ईगो होता क्या है। ईगो, प्राइड, घमंड, अहंकार, एरोगेंस, ये सारी चीज़ें एक इंसान को लाइफ में नीचे नीचे ले जाता है। ईगो ग्रेविटी की तरह होता है जो कि इंसान को लाइफ में नीचे नीचे ले जाता है और लाइफ में हमें ग्रो करने से रोकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब एरोगेंस में बदल जाता है, ये है ईगो। जब हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं, ये है ईगो। जब हम हमेशा अपने रियलिटी को ओवर एग्जैगरेट करते हैं अपने माइंड में और दूसरे लोगों के सामने, ये है ईगो। ईगो हमारी वो अनहेल्दी बिलीफ होती है जो कि हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करवाती है। ईगो वो चीज़ होता है जो कि हमें रियलिटी से सेपरेट करता है। ईगो हमें रियलिटी से अलग करता है। ईगो वो चीज़ होता है जो कि आपकी क्रिएटिविटी को किल करता है। इसके ऊपर भी एक कोट है जो कि ये है, इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर ग्रेटनेस इट इज़ द डेथ ऑफ योर क्रिएटिविटी। यानी जब आप अपने ग्रेटनेस पर यकीन करने लगते हो तो ये आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। ईगो हर एक एम्बिशन का, हर एक गोल का, हर एक सक्सेसफुल बनने का डिज़ायर का रूट कॉज होता है। लाइफ में हर इंसान इन 3 स्टेजेस में से एक स्टेज में होता है। नंबर 1 एस्पायर, या तो उसे सक्सेसफुल बनना होता है, उसे अपने ड्रीम्स और गोल्स को अकम्प्लिश करना होता है। नंबर 2 सक्सेस, या तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल होता है, यानी उसे जो चाहिए था उसने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। नंबर 3 फेलियर, या तो वो फेल हो रहा होता है, यानी उसे कई समय से सक्सेस नहीं मिल रहा होता है। और इन तीनों ही स्टेजेस में ईगो इज़ द एनिमी, क्योंकि ईगो रूट कॉज होता है सारे गोल्स एंड डिज़ायर्स का। और इन तीनों ही स्टेजेस में ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, हमारा सबसे बड़ा एनिमी होता है ईगो। अब क्योंकि हमारा ईगो हमारे साथ हमेशा ही रहेगा, और ईगो एनिमी होता है सक्सेस का। ईगो एनिमी होता है हर एक चीज़ का जो कि हम डिज़ायर करते हैं। इसलिए हमें अपने ईगो को कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने ईगो को प्रॉपरली मैनेज करना होगा ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन की मदद से। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एक टाइम पे उनमें भी ज़्यादा ईगो हुआ करता था, बट सक्सेस की जर्नी में कई सक्सेसफुल लोगों ने अपने ईगो को कंट्रोल और मैनेज करना सीख लिया और बहुत ज़्यादा हम्बल बन गए। सो आपको भी अपने ईगो को कंट्रोल और मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि वॉट एवर यू एस्पायर, ईगो इज़ द एनिमी। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अपने सक्सेस को मेंटेन करना है, तो आपको अपने ईगो को ह्यूमिलिटी यानी हम्बलनेस में बदलना होगा। तो अब देखते हैं कि इन तीनों ही स्टेजेस में हम अपने ईगो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 है एस्पायर। एस्पायर वो स्टेज होता है जिस स्टेज में हम कुछ एस्पायर कर रहे होते हैं। इस स्टेज में हमारे कुछ बड़े बड़े गोल्स होते हैं जो कि हमें अचीव करना होता है। जब हम इस स्टेज में होते हैं, यानी जब हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अपना इस गोल को कंप्लीट करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है या वो करना है, तो
तो जब हम इस स्टेज में होते हैं तो हम नर्वस और एक्साइटेड होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल बनेंगे भी और नहीं भी। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम लोगों से वैलिडेशन और अप्रिसिएशन सीक आउट करने लगते हैं। हम दिन रात सोचने लगते हैं कि हम इस गोल को कैसे अचीव करेंगे। हम न्यू न्यू प्लान्स क्रिएट करने लगते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। हम सब लोगों को ये बोलने लगते हैं कि मैं ये गोल को अचीव करने वाला हूँ या करना चाहता हूँ। हम दूसरों के सामने शो ऑफ करने लगते हैं अपने गोल्स के बारे में। हम अपने आप को दूसरों से बेटर समझने लगते हैं क्योंकि हमारे गोल्स बड़े हैं। हम अपने आप को वो बड़े बड़े टाइटल देने लगते हैं जो कि हमने अभी तक अचीव ही नहीं किया, जैसे कि मिस्टर एंटरप्रेन्योर या मिस्टर स्पोर्ट्समैन। हम अपने आप को ऐसे टाइटल देने लगते हैं जो कि हमने अभी तक अचीव ही नहीं किया। और लास्ट में हम घमंड करने लगते हैं अपने हर एक गोल्स के ऊपर, अपने हर एक छोटे छोटे अचीवमेंट्स के ऊपर। ये चीज़ वो सब लोग करते हैं जो एस्पायर स्टेज में होते हैं। और ये सारी चीज़ करने की वजह से हम हमारे गोल से फोकस लूज करने लगते हैं। जो टाइम एंड एनर्जी हमें हमारे गोल्स पे लगाना होता है, वही टाइम एंड एनर्जी हम लोग इन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मोटिवेशन को लूज करने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद उस गोल को अचीव करने का सपना गिव अप कर देते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। तो ये वो सारे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो कि एस्पायर स्टेज में लोग करते हैं। और ये चीज़ को करने से सिर्फ आपका ईगो ही बूस्ट होता है और कुछ नहीं। इंस्टेड आपको इसका ऑपोजिट करना चाहिए। दूसरों के सामने अपने गोल्स के बारे में ज़्यादा बात करने के बजाय आपको अपने गोल्स के बारे में कम बातें करना चाहिए और साइलेंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑथर कहते हैं जब हमें कोई हमारे गोल्स के बारे में पूछता है तो हमें एंडलेस बातें करने का मन करता है, क्योंकि जब भी हम कोई न्यू चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग फेज हमेशा ही डिफ़िकल्ट होता है और बातें करना हमेशा ही ईजी होता है। इसलिए फिर हम बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। बट कोई भी फील्ड में सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें अपना 100% एफर्ट देने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम नहीं दे पाते। क्योंकि जब हम दूसरों के सामने अपने गोल्स के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं या अपने माइंड में अपने गोल्स के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम हमारा मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स को इन चीज़ों में ही वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण हम एक्शंस नहीं ले पाते अपने गोल्स के ऊपर। अपना टाइम और एनर्जी को अपने गोल्स के बारे में ज़्यादा बोलने और सोचने में बर्बाद करने के बजाय आपको यही टाइम और एनर्जी का यूज़ करना चाहिए अपने गोल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस लेने के लिए। तो इस स्टेज में अगर आपको अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है तो नंबर 1 काम ये करो कि दूसरों के सामने अपने गोल्स के बारे में बातें कम करो और अपने माइंड में अपने गोल्स के बारे में कम सोचो। नंबर 2 है अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, अपने काम को इम्प्रूव करने में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। हेनरी फोर्ड बोलते हैं कि आपकी रेपुटेशन आपने जो किया है उसके आधार पर बिल्ड होती है, ना कि आप जो करने वाले हो उसके ऊपर। और इसलिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता बट एक ही, और वो है काम करो, काम करो और काम करो। अपने गोल्स पे काम करते रहो। नंबर 3 है एक स्टूडेंट बनो। नो मैटर आप कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, इस दुनिया में हमेशा ही आपसे कई गुना बेटर लोग रहेंगे जो कि आपको इजीली हरा सकते हैं। नो मैटर आप कितने टैलेंटेड, आप कितने जीनियस क्यों ना हो, आपको हमेशा एक स्टूडेंट बन के सीखते रहना चाहिए। हमेशा अपना फोकस को सीखने में लगाना चाहिए। आपको अपने एनवायरनमेंट और लाइफ को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि मुझे इन चीज़ों से क्या सीखने को मिल रहा है। ऐसे हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए अपनी लाइफ को। आपको हमेशा अपने एनवायरनमेंट में लर्निंग्स को ढूंढना चाहिए। बास्केटबॉल प्लेयर बिल ब्रैडली अपने आप को हमेशा रिमाइंड करते हैं कि जब तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो तो याद रखो कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई दूसरा इंसान प्रैक्टिस जरूर कर रहा होगा, और जब आप उनसे मिलोगे तो वो आपको हरा के जीत जाएगा। इसलिए लर्निंग पे और काम पे ज़्यादा फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें आपको एस्पायर स्टेज में अपने ईगो को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि अभी हम में से ज़्यादातर लोग एस्पायर स्टेज में होंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में इन तीनों स्टेजेस में से सिर्फ एस्पायर स्टेज ही बताया है। एस्पायर स्टेज में अपने ईगो को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है, इसलिए वक्त रहते ही आपको इस स्टेज में अपने ईगो को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लेटर स्टेजेस में ईगो के इफेक्ट्स और बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ईगो इज द एनिमी इस बुक से बताया है। अगर आपको इस बुक को बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।